कलकत्ता से आए हैं। मैं 8 साल की थी तब से आए। पहले तो सोचते थे हम बड़े पढ़ाई करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करेंगे, पर हुआ नहीं, पढ़ाई नहीं हुआ, छूट गई। गाँव में था ऐसे ही, पापा का बीमार था इसलिए दिल्ली आ गया, आके यहाँ ऐसे कूड़ा चुनने लग गया और जिंदगी ऐसे ही खराब हो गया। मतलब बहुत छोटा उम्र में शादी भी दे दिया। कूड़ा बीनती थी। हमारे पापा का डेथ हो गया था ना, इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। पहले वहाँ पे हम रहते थे, खा पी नहीं पाते थे, तो इस वजह से फिर मेरी खाला ने बोला है कि यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे आके कमा लेना, खा लेना। फिर वहाँ से फिर आके फिर यहीं पे बसने लगे, फिर यहीं पे कमाने खाने लग गए। कमा ले तो 150 रुपए जो भी सारा दिन में। ये है भारत की राजधानी दिल्ली और ये है दिल्ली का तीसरा सबसे बड़ा कूड़े का ढेर। इसी कूड़े के ढेर से चलती है इन झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे सैकड़ों परिवारों की आजीविका। बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी मुंह अंधेरे पहुंच जाते हैं यहाँ और शुरू हो जाती है दिन भर कूड़े के ढेर से जूझने की कश्मकश। इसी हाड़ तोड़ मेहनत और गंदगी के वातावरण से निकलती है 2 जून की रोटी। आधुनिक भारत की ये तस्वीर बड़ी भयानक है, त्रासद है। लेकिन अब ये पिछले 1 साल से इस गंदगी की दुनिया में नहीं आती। नूरजहां, सलमा और मेहरून के जीवन में इस बीच एक बड़ा बदलाव आया है। इन्हें अब अपनी झुग्गी बस्ती में ही रोजगार मिल गया है और ये करिश्मा किया है गुलमेहर परियोजना ने। पहले मैं खत्ता जाती थी, कूड़ा बीनती थी, अब मैं गुलमेहर में आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी 2 लड़की है और गुलमेहर में आती है और ड्रेस और वर्दी मिला अच्छा लगता है। बस जब पहले आया था वहाँ पर बोलने के लिए, जे गुलमेहर खोलने के लिए जे कारीगर यहाँ पर मिलेगा कि नहीं, हाँ पूरा मदद करूँगा, कोई इसमें ही नहीं जाएगा। तो मेरा बेटी को भी भेजा हूँ। गाजीपुर फूल मंडी में बेकार बने फूलों के इस्तेमाल के बारे में और उससे बस्ती के लोगों को क्या रोजगार मिल सकता है, इसकी जांच परख करें। इसके बाद हम बस्ती में गए, हमने उनसे कहा कि भाई आपकी जो फूल मंडी है वहाँ जो फूल बेकार पड़े होते हैं जिनको आप बीनते हैं कूड़े के तौर पे, उससे कुछ चीजें बन सकती हैं और इससे आपको रोजगार मिलेगा साफ सुथरा। तो हमने देखा कि कई लोगों की आंखों में एक आशा की चमक आई। शुरुआती 7-8 महीनों में हमें ये सफलता मिली कि लगभग 74 लोग हमारे से जुड़ गए और इसमें भी खास बात यह है कि 30-35 ऐसी महिलाएं थी, लड़कियां थी जो नियमित रूप से हमारे यहाँ आ रही थी। और इस बीच हमने लगभग 20 लाख रुपए का उत्पादन किया और 4.25 लाख रुपए तो हमारी बस्ती के लोगों के वेतन के रूप में बांटे गए। दरअसल ये कहानी शुरू होती है सन 2010 से, जब IL&FS कंपनी ने पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर डेयरी फार्म के विशाल कूड़े के ढेर से विद्युत ऊर्जा पैदा करने का संकल्प लिया। तो सबसे पहली नजर इन कूड़ा बीनने वाले समुदायों की स्थिति परिस्थिति पर गई। Unified MCD and now EDMC has initiated a project, waste to energy project near Gazipur, adjacent to its landfill site, for production of energy from the garbage. This would definitely help the civic body, particularly EDMC, to reduce its burden on the standalone Gazipur landfill site. The IL&FS also has initiated welfare activity in and around Gazipur town as part of its corporate social responsibility. In addition to that, there are some women members are also being engaged through an NGO called Gulmeher, and they are being provided alternative livelihood. One of the biggest challenges in any waste management project is related to integrating the waste picker and the rack picking community into the project itself, and that is what the IL&FS group through the SIG group has done in the case of Gazipur, where we have integrated
the rack picking community into the very mainstream of the project. We are basically touching the lives of many communities along the way. How around livelihoods, around income generation, around empowerment of local communities, around education, can we actually help people improve their quality of life, help them earn more, and because they earn more, then they can also take better access to quality healthcare, education needs, and therefore slowly move out of a poverty trap which the people may see, like Gulmer for example. अध्ययन में पाया गया कि इस इलाके में फूल बाजार, मछली बाजार, मुर्गा बाजार, रंगाई का कार्य, पशुपालन व डेयरी फार्म स्थित है, जो हर रोज हजारों टन कूड़ा कबाड़ व दूषित जल पैदा करते हैं। क्षेत्र का पूरा गंदा व रसायन युक्त अशुद्ध जल यमुना में मिल जाता है। ये सारी परिस्थितियां गरीबी में जिंदगी काटने वाले व कूड़ा बीनने वाले इन समुदायों के लिए रोजी रोटी कमाने का एक आसान जरिया था। लिहाजा जैसे जैसे गाजीपुर का ये विशाल कूड़े का ढेर पहाड़ बनता गया, वैसे वैसे कूड़ा बीनने वाले इन समुदायों की झुग्गी झोपड़ियों का सिलसिला भी दिन दूना रात चौगुना फैलता गया। कंपनी की सामाजिक शाखा SIG ने IDS नामक स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सैकड़ों कूड़ा बीनने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारने व आजीविका संवर्धन का संकल्प लिया और इस तरह शुरू हुई एक सार्थक पहल जिसे गुलमेहर नाम दिया गया। मई 2013 में IDS संस्था के सहयोग से गुलमेहर परियोजना को गाजीपुर डेयरी फार्म की झुग्गी बस्ती में प्रारंभ किया गया, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के समुदायों के मध्य विश्वास का वातावरण तैयार करना पहली प्राथमिकता थी। इस हेतु सघन अभियान चलाया गया। हमारे पास चुनौती ये थी कि 150 से 200 रुपए तक कमाने वाले जो कूड़ा बीनने वाले लोग थे, अगर हमारे यहाँ काम करने आते तो उनको कुछ दिन काम सीखना पड़ता और उस दौरान उन्हें रोजगार नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, तो लोग डिमोटिवेट होते और फिर लोग हमारे यहाँ आते तो घर पे उनके बच्चे अकेले कौन देखता। और बार बार जो है लोगों का ये था कि हमारे घर के नजदीक अगर काम नहीं होगा तो हम अपने घर को कैसे देखेंगे, उसमें चोरी हो सकती है, आग लग सकती है। ये बातें भी लोगों ने अपने भय हमारे सामने रखे। एक दिक्कत ये भी थी कि हमारी बस्ती में 80% लोग मुस्लिम समाज के थे। अब ये लोग भले ही कूड़ा बीनने के लिए खत्ते में अपनी माँ को, बेटियों को और बहुओं को भेजें, लेकिन किसी कारखाने में या किसी ऑफिस में अपनी महिलाओं को भेजना इन्हें नागवार गुजरता था। प्रत्येक झुग्गी बस्ती के घर घर पहुंचकर गुलमेहर परियोजना के उद्देश्यों से अधिकतर लोगों को परिचित करवाया गया। इसमें नुक्कड़ बैठकों, समुदाय के प्रबुद्ध लोगों से बातचीत, समस्याओं पर चर्चा परिचर्चा, आजीविका के उपायों हेतु प्रयास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर जब गंभीरता से बातचीत की गई तो समुदाय में विश्वास का वातावरण तैयार होना शुरू हो गया। समुदाय की जन जागरूकता एवं मानव अधिकारों के लिए गीत एवं नुक्कड़ नाटकों से पूरी झुग्गी बस्ती में एक सकारात्मक संदेश पहुंचा और इस तरह धीरे धीरे लोगों का कारवां बढ़ता चला गया। गुलमेहर ने इस तरह जीवन जीने की एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने शुरू किए। शुरुआत में 35 महिलाओं ने आगे बढ़कर भागीदारी निभाकर गुलमेहर की सार्थकता सिद्ध की। वह एक स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित हुई। गाजीपुर के फूल बाजार में अनुपयोगी फूलों के कबाड़ का कोई उपयोग नहीं हो पाता था। जो वेस्ट हमारा है फ्लावर का, उसको नीचे गरीब लोगों से के थ्रू ये लोग काम कर रहे हैं। जो कूड़ा बीनने वाले हैं उसको इस्तेमाल करके रिसाइकिल करके कुछ पेपर वगैरह में और कार्ड्स वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है इनका और लोगों को, गरीबों को रोजगार मिल रहा है और ये हमारे बड़े हर्ष की बात है। हम चाहेंगे इस काम को ये आगे और बढ़ाएं।
अनावश्यक फूलों व पत्तियों में से छांटकर उपयोग में लाए जाने लायक फूल पत्तियों के विभिन्न उत्पादों को तैयार किए जाने का कार्य प्रारंभ हुआ। इस हेतु समूह की महिलाओं व किशोरियों को विधिवत सघन प्रशिक्षण दिया गया व उनकी क्षमताओं को विकसित किया गया। सामाजिक बदलाव के इस कार्य में फैशन तकनीकी के राष्ट्रीय संस्थान निफ्ट की कुछ छात्राओं ने विभिन्न उत्पादों के डिजाइन तैयार करने में भरपूर रुचि ली व आज ये छात्राएं गुलमेहर परिवार की अभिन्न सदस्याएं हैं। मैं गुलमेहर के साथ शुरुआत से हूँ और कुछ 4-5 लोग जो कुछ सपने लेकर हमारे पास आए थे, हमको इनके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहुंचाना है और उस मार्केट में पहुंचाना है जहां पर जिसे हम अर्बन मार्केट कहते हैं। धीरे धीरे हमने देखा कि इनके अंदर वो हुनर है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, वो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। गुलमेहर की आजीविका संवर्धन के इन कार्यों के तहत ग्रीटिंग कार्ड, फ्रेम कोस्टर, वॉल हैंगिंग, बुकमार्क, गिफ्ट बैग, नोटपैड, फाइल फोल्डर, गिफ्ट बॉक्स आदि तैयार किए गए। इन सब बहनों के बीच में जो कॉन्फिडेंस आया है, जिस तरह से वो उठती बैठती हैं, जिस तरह का वो पैसा घर ले जाके उसके साथ अपने घर में मदद करती हैं और एक अलग तरह का काम, ऐसे एक वातावरण में जो इनको भी अच्छा लगता हो, वो एक ऐसी चीज है जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। 5 महिलाओं से शुरू हुआ ये कारवां आज 35 से अधिक महिलाओं के बड़े समूह तक फैल गया है। उत्पादन में और तेजी आई। जहां पूर्व में महिलाएं 3-4 घंटे ही कार्य कर पाती थी, अब वे पूरे दिन गुलमेहर के उत्पादक कार्यों में समय देने लगी। समूह की महिलाएं अपना ध्यान काम पर लगाएं, इस हेतु बच्चों की देखरेख के लिए कार्यस्थल में ही बालवाड़ी की व्यवस्था की गई, जहां शिक्षिका व आया बच्चों की पढ़ाई लिखाई, साफ सफाई व बच्चों की देखरेख करने लगी। यहाँ के बच्चे लोग का भी फायदा है। वहाँ सारा दिन गंदगी में रहता था, यहाँ साफ सुथरा में रहता है, खेलते हैं और बच्चे लोग यहाँ सही भी रहते हैं। इससे समूह की महिलाओं का एक बड़ा बोझ कम हुआ। महिलाओं को उत्पाद तैयार करने के लिए ज्यादा समय मिलने लगा व इनकी आय दुगनी होने लगी। आज ये महिलाएं औसतन 5 से 6 हजार रुपए प्रति माह कमा रही हैं। फायदा तो बहुत कुछ हुआ, गंदे से भी बच गया, बीमारी से भी बच गया और पैसे भी ज्यादा होते इसमें। हम फूल पत्तियों का काम करते हैं गुलमेहर में, तो उस काम में हमें बहुत फायदा है। 2 बजे आते हैं हम स्कूल से आके बनाने के, एक दिन में 200 रुपये। मैं गुलमेहर में काम करती हूँ और मैं 23 साल की हूँ। मेरे 2 बच्चा है और मैं तलाकशुदा हूँ। 7 महीना हो गया मैं तलाक हो गया और मैं अपने बच्चे को गुलमेहर के काम करके मैं पालना भी है, पढ़ाना भी है और मैं गुलमेहर में मुझे अच्छा लगता है। गुलमेहर परियोजना की इस सक्रियता से गाजीपुर के इस इलाके में भी एक रचनात्मक हलचल पैदा हुई है। एक मोबाइल डिस्पेंसरी जो हफ्ते में 2 दिन इस क्षेत्र में भ्रमण करती है और यहाँ के बच्चों का, महिलाओं का, लोगों का जांच करती है। मैं चाहता हूँ कि इन गरीब बच्चों के लिए और इजाफा हो और ये जगह जगह जहाँ गरीब मुस्लिम परिवार हैं वहाँ भी ये फैलाया जाए। अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए इन महिलाओं ने अब गुलमेहर ग्रीन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी का पंजीकरण कर लिया है, जिसका संचालन इन झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाली इसी समुदाय की एक समिति द्वारा किया जाएगा। मैं सोच रही हूँ और बड़ा सा खुलना चाहिए कंपनी, इससे भी थोड़ा और तरक्की करे, उन्नति करे। हमारे लिए अच्छा है, जितना तरक्की करेंगे। आने वाले वक्त में लगता है कि ये बहनें इस काम को अपने हाथों में लें, अपना ही संगठन को चलाना सीखें और फिर चलाना शुरू करें। तो गुलमेहर का यह प्रयास कितना जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होगा, ये हम सब जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं उन पर निर्भर करेगा और उनके अपने काम पे। अब गुलमेहर की इस परिकल्पना को फैलाने का समय आ गया है।